खाली आ रहे लोग वीडियो बना रहे, रील बना ले रहे, क्या कर रहे, सब रीला बना के वो कर ले रहे हो। कोई बोल रहा उसको भूत बंगला। अब तो ऐसे ही बस लवारिस पड़ा हुआ भूत का कुछ कहानी सुना है किसी से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। जो आप तो उसको पूरा कचरा कूड़ा कर दिया, कोई देखभाल ही नहीं, मेंटेनेंस नहीं है उसमें, और कोई वो चीज नहीं है। आप वो एक ऐसा होगा खंडेर होगा। नाजरीन, दरअसल इस महल का नाम इरम मंजिल है। इसका नाम दरअसल क्या था और आज कैसे इसका नाम तब्दील हुआ, आज किस नाम से जाना जाता है और क्यों मशहूर है, इन तमाम पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे आज के इस एपिसोड में। सन 1870 के आसपास रियासत हैदराबाद के मुमताज अमीर नवाब सफदर जंग मुशीरुद्दौला फखरुल मुल्क बहादुर ने पंजागुट्टा और खैराताबाद के दरमियान एक बुलंद सुर्ख पहाड़ी पर एक अजीमुशान महल तामीर करवाया। उस जमाने में ये इलाका शहर की हुदूद से बाहर समझा जाता था। चारों तरफ पथरीली जमीन, जंगलात और वीरानी थी, मगर फखरुल मुल्क ने इसी जगह मुस्तकबिल का हैदराबाद देख लिया था। आज इसी इलाके को इरम मंजिल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatna. शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। हैदराबाद की मशहूर रवायत के मुताबिक इरम मंजिल की तामीर एक दोस्ताना शर्त का नतीजा थी। नवाब फखरुल मुल्क और मशहूर पायगाह रईस सर वक़ारुल उमरा, जिन्होंने बाद में फलकनुमा महल तामीर किया, इस बात पर मुकाबला कर बैठे कि कौन ज्यादा बुलंद और मुनफरिद महल तामीर करेगा। इसी मुकाबले ने हैदराबाद को दो ऐसे शाहकार दिए जो आज भी उसकी शनाख्त है। इरम मंजिल से मुत्तसिल यानी इरम मंजिल अहाते में ही एक फखरुल मुल्क नामी मस्जिद भी है। इस महल का असल नाम इरम मंजिल रखा गया। फारसी लफ्ज इरम का मतलब है जन्नत या जन्नत का बाग। इत्तफाक से ये लफ्ज तेलुगु के लफ्ज एरा यानी सुर्ख से मिलता जुलता था, क्योंकि महल सुर्ख पहाड़ी यानी एरा गड्ढा पर तामीर किया गया था। नवाब ने महल को भी सुर्ख रंग से रंगवाया ताकि दोनों जुबानों का खूबसूरत इम्तिजाज कायम रहे। फारसी बोलने वाले इसे इरम मंजिल कहते थे, जबकि मुकामी लोग इरम मंजिल कहने लगे और यही नाम वक्त के साथ ज्यादा मशहूर हो गया। इरम मंजिल जो है, इरम मंजिल फखरुल मुल्क की जोड़ी है वो। जी। उसमें बोलते कोई 160 रूम्स है बोलते, कोई 145 रूम्स है बोलते, 150 ऑलमोस्ट ऐसा कुछ है बोलते। अपने उरूज के जमाने में इरम मंजिल में 150 से जायद कमरे थे। महल में अजीमुशान ज़ियाफती हॉल, खूबसूरत बालकोनियां, लकड़ी की सीढ़ियां, फ्रांस के शाह लुई 16 के तर्ज का फर्नीचर, घोड़ों और हाथियों के अस्तबल, डेयरी फार्म, पोलो ग्राउंड, 9 सुराखों वाला गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज और जाती आबी ज़खायर मौजूद थे। ये सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि अपनी जात में एक खुद कफील शाही रियासत था। इरम मंजिल को हैदराबाद की बेहतरीन इंडो यूरेशियन तर्ज की इमारतों में शुमार किया जाता है, मगर हकीकत में इसकी तामीर कई तहजीबों का हसीन इम्तिजाज है। इसमें हिंदुस्तानी, फारसी, सरसेनिक, यूनानी, रोमी, गोथिक, रेजेंसी और बारूक तर्ज तामीर को एक साथ यकजा किया गया। महल की मंसूबाबंदी भी गैर मामूली थी। मरकजी हिस्सा मर्दाना और जनाना हिस्सों के दरमियान एक कुदरती रुकावट का काम करता था। दोनों हिस्सों के दरमियान राब्ते के लिए मखसूस खवातीन मुलाजमीन, जिन्हें मामाफ कहा जाता था,
पैगाम रसानी की जिम्मेदारी अंजाम देती थीं। इससे उस दौर की समाजी रवायात और शाही आदाब का अंदाजा होता है। कहा जाता है कि नवाब फखरुल मुल्क इमारतों के नक्शे कागज पर नहीं बल्कि जमीन की रेत पर अपनी छड़ी से बनाया करते थे और फिर मेमार इन्हीं खाकों को हकीकत का रूप देते थे। वो हैदराबाद के अव्वलीन उमरा में शामिल थे जिन्होंने मगरिबी तर्ज जिंदगी और लिबास इख्तियार किया, मगर अपने घरेलू निज़ाम में मशरिकी रिवायात को बरकरार रखा। यही कुशादा नजरी इरम मंजिल के मुनफरिद फन्ने तामीर में भी नुमाया नजर आती है। सन 1946 में रियासत हैदराबाद की हुकूमत ने इस महल और इसके वसी रकबे को खरीद लिया। उस वक्त सर मिर्जा इस्माइल रियासत के वजीर आजम थे। बाद में यहाँ सरकारी रिकॉर्ड महफूज किया जाने लगा, फिर महकमा तामीरात आमा को मुंतकिल कर दिया गया और आज भी इस अहाते में रोड्स एंड बिल्डिंग और आबपाशी के मुख्तलिफ सरकारी दफातर कायम हैं। महल के इर्द गिर्द तामीर होने वाली सरकारी कॉलोनी आज इरम मंजिल कॉलोनी के नाम से मशहूर है। एक जमाना था जब इरम मंजिल से हुसैन सागर झील का दिलकश मंजर साफ दिखाई देता था, मगर वक्त के साथ इर्द गिर्द बुलंद इमारतें तामीर हो गईं और ये तारीखी मंजर हमेशा के लिए ओझल हो गया। होने में जब यूज करना था ऑफिस बनाए, R&B ऑफिस बनाए, PWD ऑफिस बनाए, उसमें इस्तेमाल कर लिए। उन्हें अपनी बिल्डिंग बाजू बना लेके इसको खंडेर कर दिए, यानी इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं कर सके। चलिए, तारीखी चीज है, तारीखी चीज है। वैसे लोग आ रहे, उनके कुछ वो रिश्तेदार है बोल के आ रहे पेपर वपरा पकड़ लेके, मगर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तुम्हारे में। सन 2017 में हुकूमत तेलंगाना ने यहाँ नई असेंबली की तामीर के लिए इरम मंजिल को मुनहदिम करने का मंसूबा बनाया। इस ऐलान के बाद मुअर्रिखीन, मेमारों, तहफ़्फ़ुज़ आसार के माहिरीन, इंटेक और शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। उनका मौक़िफ़ था कि ये इमारत सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि हैदराबाद की इज्तिमाई यादाश्त और शनाख्त है। बाद अज़ां कानूनी कार्रवाई हुई और अदालत ने इस तारीखी इमारत को मुनहदिम करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये महल एक मर्तबा फिर महफूज हो गया। बस सर भूत बंगला जानते हैं, इतना सी सर काफी, और कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, भूत बंगला भी कहते हैं जी, बस भूत बंगला कहते हैं। अब ये शूटिंग वाले आए हैं, ये सब शूटिंग कर रहे हैं इसीलिए शूटिंग कर। हाँ, इसी का। अंदर ऑफिस वगैरह है क्या? नहीं, ऑफिस था पहले, अब नहीं है। अब नहीं है, नहीं, खत्म हो गया जी। तहफ़्फ़ुज़ आसार के माहिरीन का मानना है कि इरम मंजिल आज भी मजबूत बुनियादों पर कायम है। मुनासिब मरम्मत और बहाली के जरिए इसे अजायब घर, सकाफती मरकज, आर्ट गैलरी या आलमी मेयार की सियाहती मंजिल में तब्दील किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर इसकी सही बहाली की जाए तो ये महल आने वाली कई सदियों तक हैदराबाद की शनाख्त बरकरार रख सकता है। इरम मंजिल की तारीखी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज इस महल के नाम पर हैदराबाद का एक मसरूफ तरीन इलाका आबाद है। इस इलाके का बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन और अतराफ के तिजारती और रिहायशी इलाके भी इरम मंजिल के नाम से पहचाने जाते हैं। रोजाना हजारों अफराद इस मुकाम से गुजरते हैं, मगर इनमें बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नाम दरअसल हैदराबाद के एक अजीमुश्शान तारीखी महल की यादगार है। इस तरह इरम मंजिल सिर्फ एक कदीम इमारत ही नहीं बल्कि शहर की रोजमर्रा जिंदगी, जोग्राफियाई शनाख्त और इज्तिमाई यादाश्त का भी एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। इरम मंजिल की ये इमारत महज एक इमारत नहीं बल्कि हैदराबाद की तारीख और सकाफत और फन्ने तामीर की जिंदा अलामत है। तभी तो कहते हैं कि इरम मंजिल की फिजा कहती है ये बात, वक्त गुजरा है मगर बाकी है माजी की हयात। इरम मंजिल हैदराबाद से मैं अपने साथी नायब अब्दुल करीम के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। ये थी दक्कन डायरीज की एक और दास्तान।
اگر آپ اسی طرح کی تاریخی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کو اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دکن میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔